आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। तो सबसे पहले देखते हैं सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है सेंटर, यानी कि इसके अंदर एक सिंगल कंप्यूटर यानी एक सेंट्रल कंप्यूटर होगा जो सभी कंप्यूटर्स को जो है सर्विस प्रोवाइड करवा रहा होगा। एग्जांपल के तौर पे देखें तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी ऑफिसेज या डिपार्टमेंट होंगे उन सबको एक सिंगल कंप्यूटर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा, जो भी रिसोर्स होंगे। डायग्राम में देखें तो ये हमारा सेंट्रल कंप्यूटर है मास्टर, और इससे ये सभी जो है स्लेव अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। ये किसी अलग ऑफिस का हो सकता है, ये दूसरे डिपार्टमेंट का हो सकता है, लेकिन ये सभी जो है एक सिंगल सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्टेड है, इसीलिए हम इसे सेंट्रलाइज्ड सिस्टम कहेंगे। और अगर डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम की बात करें, नाम से ही पता चल रहा है कि सेंटर में नहीं होगा, यानी कि यहाँ हम देखें कि हर ऑफिस और हर डिपार्टमेंट का जो है खुद का सिस्टम होगा जो कि इंडिपेंडेंट होंगे, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर ये डिपार्टमेंट 1 है तो इसका खुद का अपना एक सेंट्रल कंप्यूटर होगा या खुद का ही सिस्टम होगा, और ये हमारा डिपार्टमेंट 2 है, इसका भी खुद का अलग से सेंट्रल कंप्यूटर होगा जिससे उस डिपार्टमेंट के सभी कंप्यूटर्स जो होंगे कनेक्ट होंगे। सर्वर हैं डिपार्टमेंट 1 के सारे कंप्यूटर जो हैं डिपार्टमेंट 1 के सर्वर से कनेक्ट करेंगे, और डिपार्टमेंट 2 के सारे कंप्यूटर जो हैं वो डिपार्टमेंट 2 के सर्वर से कनेक्ट करेंगे। तो ये होगा हमारा डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। सेकंड डिफरेंस की बात करें तो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के अंदर जो है वो मैनेजर्स खुश होते थे जबकि यूजर्स खुश नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि मैनेजर्स को जो होता था ईजी हो जाता था उस डेटा को मैनेज करना, क्योंकि सारा का सारी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा जो होता था वो एक ही जगह जो है आके कलेक्ट हो जाता था, उसी को एक्सेस किया जाता था, उसी को मैनेज करना तो सभी जो ईजी हो जाते थे। लेकिन यूज़र के लिए क्यों खुश नहीं थे? इसका सिंपल रीज़न ये है कि वो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, बाकी जो हमारा कोई यूज़र वो उससे दूर है तो उससे ज़्यादा टाइम लगता था। बहुत बड़ा डेटाबेस हो गया तो उसके अंदर डेटा को सर्च करना या उसकी रिक्वेस्ट फुलफ़िल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। इसलिए यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में तो मैनेजर खुश होते थे लेकिन यूज़र नहीं। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के अंदर हमारे यूज़र्स जो हैं वो खुश हैं लेकिन मैनेजर नहीं। मैनेजर क्यों नहीं है? क्योंकि अब उन्हें बहुत जगह डेटा जो है वो मैनेज करना पड़ रहा है, लेकिन यूज़र के लिए वो ईजी होगा, वो ईजीली एक्सेस कर पा रहे हैं डेटा को। तो डिसेंट्रलाइज के अंदर हमारे यूज़र्स खुश हैं जबकि सेंट्रलाइज के अंदर हमारे मैनेजर खुश थे। अगला डिफरेंस जो है कि वो यूज़र को कम रिस्पॉन्स देता है हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम, इसीलिए वो खुश कम थे। लेकिन डिसेंट्रलाइज के अंदर क्या था कि इसमें यूज़र्स को ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसलिए वो खुश हैं। अगर हमें नेक्स्ट डिफरेंस देखें सेंट्रलाइज सिस्टम का, वो ये है कि अगर सेंट्रल सिस्टम ही फेल हो जाता है तो पूरा का पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का वो फेल हो जाएगा। लेकिन हमारे डिसेंट्रलाइज में ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक नोड फेल हो जाती है तो पूरे के पूरे सिस्टम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये था डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज सिस्टम और डिसेंट्रलाइज सिस्टम। थैंक यू।